जो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर आने चाहिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें बीसीसीआई का भी इन्फ्लुएंस है? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जो अब आईपीएल खेल रहे होते हैं और लोग ये कहते हैं कि जनाब के आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं या बीसीसीआई का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये कहा गया कि जी रमीज़ राजा साहब का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था पीएसएल में, वो और लीग्स में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने कोई ख़ास बजट भी नहीं दिया इसको करने के लिए। अच्छा। और हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ये मुझे कहा गया। अब हकीकत क्या थी क्या नहीं थी मैं नहीं कहता, मगर जो मैंने देखा, जब बजट देखा मैंने, तो मैंने कहा यार इस बजट के साथ तो आप एक ऑर्डिनरी मैच नहीं कर सकते। जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई है। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दी है कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। जी इस साल PSL 9 कोई क्राउड नहीं है, जीरो क्राउड, जीरो इंटरेस्ट, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। प्लेयर जो है बाहर से आके इस वक्त PSL खेल के चले गए, प्रैक्टिस करके चले गए आईपीएल के लिए। दूसरा, नजम सेठी साहब का क्या विजन था? ये विजन था 9 साल के बाद कि कोई क्राउड नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई टॉप प्लेयर नहीं होगा। ये बिल्कुल एक फ्लॉप शो बन चुका हुआ है। आने वाले दिनों में अब इसके अंदर अगर कोई मेरे PSL 10 जो होगा उसमें व्हाट्स न्यू, कोई जिद्दत आए, कुछ किस्म की चीज़ है। पाकिस्तान को अब ये फिगर आउट करना है कि पाकिस्तान क्या PSL को जो है उसकी विंडो चेंज करेगा और उसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले स्लॉट में ले जाएगा, बिकॉज ये क्लैशेस आएंगे फॉर्मेट के साथ, क्योंकि उससे पहले तो स्मॉग होता है। यस, और उसमें वो यही है कि उससे पहले IL T20 भी होती है, साउथ अफ्रीका T20 भी होती है, IPL भी जो है वो अपना इंक्रीजिंगली जो कैलेंडर है वो मार्च के स्टार्ट की तरफ लेके आता जा रहा है। तो वो पहले ही PSL को ये मसला है कि बिकॉज इंटरनेशनल प्लेयर्स कई ऑल लीग कमिटमेंट्स की वजह से या इंटरनेशनल टूर की कमिटमेंट्स की वजह से। अब ये बताएं कि BCCI ने रोका है ये PSL को कि आप ऑक्शन ना करो, उन्होंने मना किया है। तो प्लेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी ना भाई, आप ऑक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा दो। देखिए आपके पास तो आप ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के ये जो मिचेल मार्श हो गए या पैट कमिंस हो गए या बेन स्टोक्स हो गए, इनको तो आप छोड़ दें, ये तो शायद आपकी पहुंच से बहुत दूर है। आपके पास तो भाई श्रीलंका का कोई प्लेयर नहीं आया, बांग्लादेश का कोई आया, अफगानिस्तान का कौन आया, नवीलो इसको आप नहीं समझते कि इसमें भी कोई BCCI का इन्फ्लुएंस है? आप नहीं समझते कि इस वक्त क्रिकेट जो है वो रन कर रहा है वो BCCI, सबको पता है बात। आपको नहीं लगता ऐसा कि जो पाकिस्तान के सीरीज से पहले जो है कोई ना कोई IPL का इवेंट आ जाता है? तो भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये रिकॉर्ड है उनके छक्कों का। ODI तारीख में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्वज खिलाड़ी शाहिद खान अफरीदी के पास है। शाहिद अफरीदी ने अभी तक ODI मैचेस में 354 छक्के मारे हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड अपने नाम करने से सिर्फ वो 19 छक्के पीछे हैं। वो अभी तक वनडे मैचेस के अंदर 330 छक्के लगा चुके हैं और अभी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होने वाली सीरीज़ में हम तवक्को करते हैं कि वो ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे, वरना चैम्पियन ट्रॉफ़ी तक तो वो ये रिकॉर्ड अपने नाम कर ही लेंगे। रोहित शर्मा के बारे में पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहिद खान अफरीदी का भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा जिस अंदाज से छक्के मारते हैं ऐसे लगता है कि वो एफर्टलेस छक्के मार रहे हैं। जिस तरह से वो बॉल को टाइम करते हैं और बैट और बॉल का जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही बढ़िया है। और शाहिद अफरीदी का कहना था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की ये जोड़ी है, ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी में हमें सताएगी। अब हमें देखना है कि पाकिस्तानी बॉलर्स इनके लिए किस तरह से मुश्किल का सामान पैदा करते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की हो सकता है ये आखिरी चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो। इसके बाद फिर वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलकर ODI से रिटायर हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि वो किस तरह से अपनी फॉर्म को, अपनी लेगेसी को लेकर चलते हैं और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जाते हैं। प्लेयर जो है चाहे साउथ अफ्रीका के हो चाहे न्यूजीलैंड के हो, वो इंटरनेशनल सीरीज छोड़ के IPL खेलने चले जाते हैं। देखिए IPL तो में तो वो इतना ज्यादा पाकिस्तान नहीं दे रहा, मैं एग्री करता हूँ आपके पॉइंट से, मैं एग्री करता हूँ पाकिस्तान नहीं दे रहा,
उनके अपने कंट्री तो दे रहे हैं ना। न्यूजीलैंड के लोग क्यों छोड़ छोड़ के आईपीएल खेलने जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के लोग क्यों छोड़ के आईपीएल जा रहे हैं कि उनका बोर्ड उनको खुद ये इजाजत दे रहा है। आप देखें जब साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान के टूर पे आना था, 2021 की बात है शायद, तो उनके बोर्ड ने खुद उन्हें कहा था कि आईपीएल है, अगर आप चाहें तो आप आईपीएल खेलें, चाहें तो आप पाकिस्तान जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें लेकिन ये चीज तो आप हटा सकते हैं ना, इसमें ये स्टैग्मा तो नहीं लगा सकते कि पीसीबी या पीएसएल पैसे नहीं दे रहा इसलिए प्लेयर नहीं आ रहे, क्योंकि जब वो अपने मुल्क की क्रिकेट छोड़ के जा रहे हैं तो फिर ये बात ही खत्म हो जाती है कि पीएसएल पैसे नहीं दे रहा या पीसीबी पैसे नहीं दे रहा। देखिए पैसे वो दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। पीएसएल की जो एक क्या कहते हैं ना, पैसे वो देने की जो उनकी 75% पेमेंट पहले कर देते हैं, फिर वो 25% बाद में होती है। कभी किसी प्लेयर को तंग नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये देखें 9 साल के अंदर ना दुनिया बहुत आगे निकल गई है, क्रिकेट आगे निकल चुकी है अब काफी ज्यादा। जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी तो बड़े धमाके के साथ, और जीपीएसएल स्टार्ट हो गई है, आईपीएल के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखिए इतनी लीग्स आ गई हैं जो को पैसा दे रहे हैं, और आप उनके ग्राउंड्स चेक करें, आप अभी साउथ अफ्रीका की लीग चेक करें, बाज ऐसी लीग्स हैं कि जिनके साथ हमारी टाइमिंग का इशू आ जाता है। बीबीएल हो गई, हम देख नहीं हो सकते। लेकिन अब अगर आप ये जो इंटरनेशनल लीग यूएई में हो रही है या साउथ अफ्रीका की लीग है, पैसा है उनके अंदर, तो जब आपके पास इतना ज्यादा पैसा होगा, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो जहां से आपको ज्यादा मिलेगा। अब क्या हुआ कि एहसान मानी साहब के ज़माने में 2 दफ़ा पीएसएल पोस्टपोन किया गया या आधा अधूरा छोड़ दिया गया, फिर बाद में कंप्लीट करना पड़ा। अब बात यह है कि इन्होंने पीएसएल को इग्नोर कर दिया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने जब देखा कि यार ये अगला पीएसएल जो है वो कैसे होगा, तो पता यही चला कि जी कोई बजट नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने। जैसे रमीज़ राजा साहब ने इग्नोर किया था, ज़का अशरफ साहब ने भी इग्नोर किया। तो मैंने फिर इनसे कहा कि इसको बजट को इंक्रीज़ करें, ठीक है। और मगर मैं तो फिर रह नहीं सका वहाँ, आई हैड टू लीव। तो ये जो पीएसएल हुआ है, इसके अंदर जब ये ज़का अशरफ साहब गए हैं तो कोई बजट नहीं छोड़ा था, याद होगा आपको। बिल्कुल। फिर एक दफ़ा दुबई के अंदर भी इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी, वो आखिरी वक्त पे जब ये मामला हुआ कश्मीर वाला, तो उन्होंने आखिरी वक्त पे जो इंडियन कंपनी थी जो इन्होंने पीसीबी ने हायर की थी, वो भाग गई। उन्होंने कहा हम नहीं करते। तो इनको रातों रात कोई और कंपनी ढूंढनी पड़ी प्रोडक्शन के लिए। तो उस वक्त भी ख़तरा था कि ये ख़त्म, ये पीएसएल उड़ जाएगा, मगर किसी ने बचा लिया। पाकिस्तानी एक कंपनी थी, वो आ गई, उन्होंने कहा हम कर देते। अच्छा। शुक्र करें कि दुबई में था, यहाँ नहीं।